क्या आप जानते हैं, शिव पार्वती के दिव्य विवाह के साथ ही एक ऐसे महायुद्ध की नींव पड़ चुकी थी जिसका फैसला पूरे देवलोक का भविष्य तय करने वाला था। देवता जानते थे कि तारकासुर का वध केवल और केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है, लेकिन उस पुत्र का जन्म लेना उतना सरल भी नहीं था। आखिर देवताओं की कौन सी अद्भुत योजना उस दिव्य बालक के जन्म का कारण बना और कैसे वही बालक आगे चलकर देव सेनापति कार्तिकेय बना और तारकासुर के अहंकार का अंत किया। इस अद्भुत और रोमांचकारी कथा को अंत तक जरूर सुनिए। शिव पार्वती के दिव्य विवाह के बाद विदाई का भावुक क्षण समाप्त हो चुका था। माता मैना और राजा हिमवान अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी पुत्री पार्वती को विदा कर चुके थे। देवताओं की पुष्प वर्षा के बीच भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। हिमालय की चोटियां मानो अपनी प्रिय पुत्री को विदा होते देखकर मौन हो गई थी। लंबी यात्रा के बाद दूर से कैलाश पर्वत दिखने लगा। बर्फ से ढकी चोटियां, निर्मल आकाश, हिम से चमकती चट्टानें और चारों ओर फैला गहरा आध्यात्मिक मौन। यह कोई स्वर्ण महल नहीं था, न वहां रत्नों से सजे सिंहासन थे और न ही राजसी वैभव, लेकिन उस स्थान की दिव्यता ऐसी थी कि देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक पवित्र प्रतीत होती थी। माता पार्वती ने कैलाश की पवित्र भूमि को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही हमारा निवास है। यहाँ संसार का वैभव कम है, लेकिन शांति और आत्मिक आनंद असीम है। पार्वती ने प्रेम से महादेव की ओर देखा और बोली, प्रभु, जहाँ आप हैं वहीं मेरा सबसे सुंदर घर है। महादेव के मुख पर प्रसन्नता की मुस्कान फैल जाती है। जैसे ही वे कैलाश के निकट पहुंचे, नंदी सबसे आगे बढ़े और प्रसन्न होकर गर्जना की, माता पार्वती पधार रही हैं। यह समाचार सुनते ही पूरे कैलाश में जोश और उत्साह फैल जाता है। तमाम शिवगण, योगी, सिद्ध, कन्नर, गंधर्व और अनेक गण माताएं पार्वती के स्वागत के लिए एकत्रित हो जाती हैं। डमरू और शंख बजने लगते हैं। हिमखंडों और दुर्लभ पर्वतीय पुष्पों से मार्ग सजाया जाता है। माता पार्वती ने जब कैलाश पर कदम रखा तो सभी शिवगण झुककर बोले, माता, कैलाश में आपका स्वागत है। आज से यह आपका अपना धाम है। माता पार्वती ने सबको स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उन्होंने किसी में भेद नहीं किया। भूतगण हो, प्रेतगण हो, नाग हो, योगी हो या साधारण शिवगण, माता ने सभी को अपने परिवार का सदस्य माना। धीरे धीरे कैलाश का वातावरण बदलने लगता है। जहां पहले केवल तपस्या और वैराग्य का वातावरण था, वहां अब ममता और अपनापन भी बसने लगा। भगवान शिव दूर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, आपने आज कैलाश को घर बना दिया। पार्वती बोली, प्रभु, घर पत्थरों और महलों से नहीं बनता। घर तो प्रेम, विश्वास और परिवार से बनता है। महादेव ने प्रेम पूर्वक उनका हाथ थाम लिया। लेकिन उधर देवताओं के हृदय में अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई थी। बहुत समय पहले तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, वरदान मांगो। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव उस समय संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। उसे विश्वास था कि शिव विवाह नहीं करेंगे और इसलिए उसका वध करने वाला कोई जन्म ही नहीं लेगा। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार काफी बढ़ जाता है। उसने देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी के प्राणियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके भय से यज्ञ रुकने लगे। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम छोड़ने लगे। देवताओं को भी बार बार युद्ध में पीछे हटना पड़ा। स्वर्ग लोक तक तारकासुर के आतंक से कांप उठा। देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित होकर अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। इंद्र ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति, तारकासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा है। आखिर उसका अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी अत्यंत गंभीर होकर बोले, तारकासुर को वरदान है, उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है।
यह सुनते ही देवताओं के बीच गहरा मौन छा जाता है, क्योंकि सभी जानते थे कि भगवान शिव संसार से विरक्त होकर इस समय तपस्या में लीन है। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हो चुका था। इसी कारण देवताओं के हृदय में एक नई आशा जाग उठी थी। तभी भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवताओं चिंता मत करो, शिव और शक्ति का मिलन केवल एक विवाह भर नहीं है, यह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक दिव्य संयोग है। देवताओं ने कैलाश की ओर देखा। उन्हें विश्वास होने लगा कि अब वह समय निकट है जब शिव पार्वती के घर एक ऐसे दिव्य पुत्र का आगमन होगा जो तारकासुर के आतंक का अंत करेगा। लेकिन अभी यह बात किसी को ज्ञात नहीं थी कि वह दिव्य पुत्र कब जन्म लेगा और उसका स्वरूप कैसा होगा। इधर कैलाश पर माता पार्वती अपने नए जीवन में अत्यंत प्रसन्न थी। वे शिवगणों की देखभाल करती, ऋषियों का सम्मान करती और कैलाश के प्रत्येक जीव के प्रति मातृभाव रखती। भगवान शिव उन्हें देखकर प्रसन्न होते। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु मुझे लगता है कि कैलाश अब पहले जैसा नहीं रहा। महादेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्यों देवी? पार्वती बोली, पहले यहाँ केवल तपस्या थी, अब यहाँ प्रेम है। पहले यहाँ मौन था, अब यहाँ परिवार की आवाजें भी सुनाई देती हैं। महादेव ने कहा, यही तो शक्ति का स्वरूप है देवी। जहाँ शक्ति होती है वहाँ जीवन स्वतः ही खिल उठता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके इस दिव्य मिलन से पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदलने वाली थी। देवता कैलाश की ओर आशा भरी दृष्टि से देखे जा रहे थे। ऋषि तारकासुर के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे और तारकासुर स्वयं अपने अहंकार में यह समझ रहा था कि उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। वह गर्जना करता हुआ कहता, मुझे कौन रोक सकता है? देवता भी मेरे सामने कमजोर हैं। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि समय का चक्र घूम चुका है। जिस वरदान पर उसे इतना अभिमान था, उसी वरदान में उसके विनाश का रहस्य भी छुपा हुआ था, क्योंकि अब भगवान शिव और माता पार्वती एक हो चुके थे और आने वाला समय जन्म देने वाला था एक ऐसे दिव्य योद्धा को जिसकी शक्ति के सामने तारकासुर का अहंकार चूर चूर होने वाला था। देवताओं की आशा अब एक ही नाम पर टिक गई थी, भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य पुत्र। लेकिन उस पुत्र का जन्म इतना सरल भी नहीं था। इसके पीछे देवताओं की एक बड़ी योजना थी और आने वाले समय में स्वयं अग्निदेव, गंगा जी और अनेक दिव्य शक्तियां इस अद्भुत घटना का हिस्सा जो बनने वाले थे। आखिर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म कैसे हुआ? क्यों देवताओं को उस दिव्य बालक के जन्म की प्रतीक्षा थी? और कैसे वही बालक आगे चलकर देव सेनापति कार्तिकेय बना और तारकासुर के आतंक का अंत किया? यह अद्भुत कथा आगे भी जारी रहेगी। श्रोताओं, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत होना एक दिन निश्चित है। जब संसार में संतुलन बिगड़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए शक्ति को अवश्य प्रकट करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।